हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एनडब्ल्यूडीए में वैकेंसी आ चुकी हैं जल विभाग में। ठीक है, तो इसमें कितनी वैकेंसी आई? एलडीसी की वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर की है। ठीक है, ये दो वैकेंसी हैं जो 12th से हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इंग्लिश से या फिर हिंदी से। ठीक है, आप जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो सब्जेक्ट, या तो हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है, और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जीके से। ठीक है, और जीके के बाद 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कंप्यूटर से। ठीक है, और कंप्यूटर के बाद 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग से पूछे जाएंगे 20, और 20 ही पूछे जाएंगे आपके मैथ से। ठीक है, जो अर्थमेटिक होगा। अब इसमें कैसा पेपर आता है, ठीक है, किस टाइप से आता है, तो वो देख लो। ये पेपर इसका तो है नहीं एनडब्ल्यूडी। ठीक है, एनडब्ल्यूडीए का तो है नहीं, लेकिन इसी पैटर्न और इसी सेम सिलेबस के आधार पे एक पेपर है। ठीक है, वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप देख सकते हो। इसमें क्या है, इसमें भी 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 20 हिंदी के हैं, कोई सा भी करना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका रीजनिंग है, जीएस है, कंप्यूटर है और मैथ है। इसमें भी सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है। ठीक है, तो ये 2018 का पेपर है, तो आप देखिए, इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, और अगर जैसे ही वो मिलता है तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, देखो ये इंग्लिश है। ठीक है, मैं हिंदी स्टार्ट कर रहा हूँ, हिंदी से। ठीक है, और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तो पहले तत्सम जानो, तत्सम क्या होते हैं। तो देखो, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं। ठीक है, जो हमारी भाषा में यूज किए जाते हैं, संस्कृत से लिए जाते हैं बिना उनको चेंज किए। जैसे स्वर्ण। ठीक है, तो स्वर्ण क्या हो गया हमारा तत्सम। और ये सूरज है, आम है, ये क्या है, ये तद्भव है। लिए तो वहीं से गए हैं, लेकिन इनको इनका जो नाम है वो चेंज कर दिया। जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण का अगर हम तद्भव करें तो क्या हो जाएगा, स्वर्ण का सोना। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोना। तो इसका नाम चेंज हो गया, लेकिन है वही। स्वर्ण को क्या कहते हैं, सोना, और सोने को ही स्वर्ण। ठीक है, तो बात एक ही है। तो इस तरह से समझ में आया, तत्सम ये होता है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो पहले विशेषण जानिए, विशेषण क्या होता है। विशेषण क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताए, उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण। अब विशेषता क्या चीज़ होती है, जैसे वह कैसा दिखता है। ठीक है, वह कोई वस्तु है तो नई है कि पुरानी है। ठीक है, या कोई मतलब विशेषता एक तरह से। ठीक है, यही होती है। अब जैसे ये दिया है क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन दिया है राम। तो राम क्या है, राम कोई विशेषता है? राम तो एक व्यक्ति का नाम है ना, राजा। ठीक है, ईश्वर। विशेषता क्या है, विशेषता है नया, कि कोई भी चीज़ क्या है, नई है कि पुरानी है। ठीक है, कि बेकार है। तो इस तरह से ये क्या बता रहा है, ये एक विशेषता बता रहा है कि वो नया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है। एरर पूछा गया है कि वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। यह काम मैंने कर लेना चाहिए, तो इसमें क्या अशुद्ध है, मैंने। मैंने क्यों है, क्योंकि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, ये कोई सही दिख रहा है नहीं। यहाँ पे क्या होता, अगर मुझे होता, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। तो इसलिए ये मैंने क्या है, गलत है। यहाँ पे प्रोनाउन आता या फिर नाउन आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे मैं आ रहा है। ठीक है, मुझे मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो यहाँ मुझे हो सकता था, मैंने नहीं होगा। मैंने यह काम गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, मैंने। ठीक है, क्या सही होगा वो उसके हिसाब से होगा। गलत पूछा है तो गलत मैंने। ठीक है, अच्छा, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अंगूठा दिखाने का मुहावरे का सही अर्थ क्या है, समय पर धोखा दे जाना। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, जो किसी के अधीन न हो उसके लिए एक शब्द आपको चयन करना है। तो जो किसी के अधीन न हो, अच्छा, जो आधीन हो वो पराधीन, और जो न आधीन हो वो स्वाधीन। ठीक है, जो किसी के अधीन न हो क्या हो जाएगा, स्वाधीन। ठीक है, ये किसी के अधीन नहीं है, तो ये हो जाएगा स्वाधीन।
तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, ठीक है, पेपर थोड़ा सिंपल है और इस बार थोड़ा मॉडरेट हो सकता है और कुछ नहीं, बहुत ही इजी पेपर आता है। हिंदी और रीजनिंग तो ये मान लो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 20 क्वेश्चन इसके और 20 क्वेश्चन उसके, लगभग आप 38 से 40 के बीच में करके आओगे, 40 में से 38 से 40 के बीच में, अगर अच्छी तरह पढ़ लेते हो तो, ठीक है, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेते हो तो। इस पेपर के आधार बता रहा हूँ, ये पेपर है उस टाइप से। अब की थोड़ा मॉडरेट और हो सकता है, ये 2018 का पेपर था, तो शायद हो सकता है ना भी हो, ऐसा ही है, तो ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सेनापति में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ एक ही वर्ड एक से अधिक बार आए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वर्ड एक अक्षर, ठीक है, एक ही अक्षर कहीं बार बार आए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास होगा। जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा 12th में, चार चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें, ठीक है, तो च च ये बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार, ठीक है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अच्छा, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, पुल्लिंग कौन सा है? तो अंगूर हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है, तो अंगूर, ठीक है। आगे चलते हैं, शत्रु का विलोम शब्द है, तो देख पा रहे हो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड किस टाइप से है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। शत्रु जानते हो, हर बच्चा जानता है शत्रु का विलोम क्या होगा? शत्रु मित्र, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद ही इसका आंसर देना है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, पर्यायवाची नहीं पूछा, पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो रवि क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है। और क्या होता है? दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, शशि शशि नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, तो शशि इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी? पढ़ाना, गिरना, उठाना, चलना, ठीक है, ये नहीं होगा, गिरना उठना, और ये होगा पढ़ाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? एक वचन, बहुवचन सब जानते हो, बहुत ही सिंपल है। लड़के, घोड़े, बच्चे, ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। और लड़का सिर्फ एक ही तो लड़का है, तो ये क्या हो जाएगा? एक वचन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। महाशय, महाशय का संधि विच्छेद बताइए। संधि विच्छेद को ध्यान से देखना। संधि विच्छेद में क्या होता है? जब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, जैसे महाधन आलय, तो इन दोनों का कुछ न कुछ मतलब होना चाहिए, वही आंसर सही होगा। अब जैसे मह लिखा है, मह प्लस असय, तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है मह का, असय का कुछ अर्थ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और नियम तो आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है, वो देख लेना। तो महाधन आलय, महा का मतलब सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, महालय, तो महाआशय, आशय तो जानते ही हो, तो महाआशय, ठीक है। अच्छा, विद्यालय, जैसे विद्यालय, ठीक है, विद्यालय लिखा है, विद्यालय, तो इसका क्या होगा? विद्या, विद्या प्लस आलय, विद्या का आलय, विद्यालय का घर, एक टाइप से बोल सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है। शिवालय, शिव धन आलय, शिवालय का क्या हो जाएगा? शिव धन आलय, शिव, शिव जी का एक तरह से घर, रहने का स्थान, शिवालय, तो इस तरह से होता है। रवीश, रवि धन ईश, तो यहाँ पे रवि का अर्थ निकल रहा है सूर्य, और ईश का मतलब होता है भगवान, तो सूर्य के भगवान, ठीक है, तो वो रवीश हो गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है, और कुछ नहीं है, तो ध्यान से बस देखना है और क्वेश्चन सही करना है। अब देखो, ये मैंने पहले बताया था तद्भव, तो तद्भव आ गया। तद्भव क्या बताया था? जो संस्कृत से लिए जाते हैं लेकिन उनको चेंज कर दिया जाता है, जैसे दही हो गया, दही सही है बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो सर्वनाम पहले अच्छी तरह जान लो, सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, एक बार और जान लो। किसी को मतलब संज्ञा तथा किसी नाम के स्थान पर यूज किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा है, किसी नाम क्या, संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर
वो शब्द यूज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे यहाँ पे लिखा है कि राजा घर गया, राजा अपने घर गया, तो ये राजा यहाँ पे क्या संज्ञा है। लेकिन अगर राजा की जगह मैं यहाँ लिख दूं वह अपने घर गया, तो ये वह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा की जगह यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा सर्वनाम। वे हो गया, यह हो गया, और मैं हो गया, तो ये सब क्या है, ये सर्वनाम है। जैसे मैं सर्वनाम है, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं सर्वनाम। समझ में आ गया। अब देखो ये आया पैराग्राफ का सबसे सिंपल क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। इसमें कुछ है नहीं, बस इसमें क्या है, आपको अच्छी तरह पढ़ना है। नीचे दिए गए, पढ़ते हैं चलो, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पढ़ते हैं पहले, क्या दिया है। 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिल क्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार कराईं। इस कॉलेज के लल्लू लाल ने खड़ी बोली, ठीक है, लल्लू लाल ने क्या किया, खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर, लल्लू लाल ने क्या किया, प्रेम सागर लिखी, और सदल मिश्र ने नासकेतुपाख्यान लिखी। इनकी दो रचनाएं, लल्लू लाल की प्रेम सागर है और सदल मिश्र की नासकेतुपाख्यान है। अच्छा, इसके पहले पूर्व, इसके 2 वर्ष पूर्व मुंशी सदाशिव लाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी, और यह सारा लेखन 1803 ईस्वी के आसपास हुआ। आधुनिक खड़ी बोली के ये महानुभाव प्रारंभिक लेखक हैं। तो ये पढ़ लिया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन, सदल मिश्र की रचना है, तो हमने ऊपर पढ़ा था सदल मिश्र की रचना कौन सी है, नासकेतुपाख्यान। कौन सी है, नासकेतुपाख्यान, ये लिखा है देखो, सदल मिश्र ने नासकेतुपाख्यान लिखा और लल्लू लाल ने प्रेम सागर। तो इसका तो नासकेतुपाख्यान हो गया। और क्या पूछा है अगला क्वेश्चन, लल्लू लाल की रचना, लल्लू लाल की रचना क्या हो जाएगी, प्रेम सागर। ओके, तो देख रहे हो कितना सिंपल है, ऊपर दिया है नीचे लिखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, कलकत्ता में, पहली लाइन में ही है देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, ठीक है, कि हिंदू उर्दू अध्यापक ने उर्दू में गद्य पुस्तकें तैयार कराई। ये कहाँ पर है, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, ये भी देखो ये रहा, रानी केतकी की कहानी क्या है, इंशाअल्लाह खां ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ज्ञानोपदेश की पुस्तक किसने लिखी थी, सदाशिव लाल ने लिखी थी, ये दिया ही है, सदाशिव लाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक, ठीक है। अब देखो यहाँ से होता है आपका जनरल अवेयरनेस स्टार्ट, आपके 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब यहाँ से जनरल अवेयरनेस आता है, तो ये 20 क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद आएगा आपका रीजनिंग। तो देखो जनरल अवेयरनेस एक बार देख लो, क्योंकि ये 2016, 17, 18 उस टाइम की है। इसमें जो करंट है वो 17, 16, 18 तक की पूछी गई है। तो देख लो, पहला क्वेश्चन दिया है क्या, अप्रैल 2017 में आयोजित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2016 प्रस्तुति समारोह के दौरान किसको युवा विज्ञान पुरस्कार 2016 दिया गया था, किसको दिया गया था, डॉक्टर अभिषेक साहा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिए हैं, आप देख लीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक कैसा है, संप्रभु और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके, अच्छा, नवंबर 2017 में खोला गया अरब देशों का पहला सार्वभौमिक संग्रहालय संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के बीच, ठीक है। किसको नोबेल साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2017 में केवल एक व्यक्ति ने जीता था, ठीक है। अच्छा, इंदिरा गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य नहीं किया। क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी, आगे देखते हैं, ठीक है। रीजनिंग के अच्छी तरह सॉल्व करेंगे। पेटा का विस्तारित रूप क्या है, पीपल। रणजी ट्रॉफी 2017-18 किसने विदर्भ में किसको हराया गया था, दिल्ली को हराया गया था। ओके, गुजरात राज्य का उदवाड़ा शहर के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, अग्नि पारसी अग्नि मंदिर के लिए।
और बीसीसीआई के 2017 का जो पुरस्कार था वो किसे दिया गया? विराट कोहली को, पॉली उमरीगर पुरस्कार। ओके। भारत और जापान ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना में सहकारिता और सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। एनपीओएफ का विस्तारित रूप नेशन प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ओके। जसवीर सिंह ने कबड्डी, ठीक है, कबड्डी के खेल में उत्कृष्टता दिखाने के लिए अर्जुन पुरस्कार 2017 जीता था। ज़्यादातर 2017 की करंट पूछी गई है। कौन सी राष्ट्रीय नदी है? गंगा है। 13वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। या इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? विपिन चंद्र। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका रीजनिंग। ओके। क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन है जीएस के, शायद उसमें 20 आते हैं आपके, 20-20 का वेटे रहता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें रीजनिंग का कि पढ़िए पहले क्वेश्चन को। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन करें जिसे नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि क्या कह रहा क्वेश्चन, नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं कब नहीं बनाया जाएगा? जब इसमें से कोई भी अक्षर इसमें नहीं होगा। तो जैसे LAN ही है, तो L भी मिल रहा है इसमें और N भी मिल रहा है, A भी मिल रहा है, तो ये बन सकता है। DARK, D मिल रहा है, A भी मिल रहा है, R नहीं मिल रहा, इसमें R नहीं है, तो इसमें कैसे हो जाएगा? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वो यही पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। तो डार्क नहीं बनाया जा सकता और सारे बनाए जा सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें देखना ध्यान से। एक परिवार में पिता, माँ और 3 विवाहित बेटे हैं। 2 बेटों की 2 बेटियां हैं और एक बेटे का एक बेटा है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। माता पिता, तो एक तो माँ हो गई महिला सदस्य, 3 विवाहित बेटे तो उनकी 3 पत्नियां, तो 3 ये हो गई, एक ये 3 ये, ठीक है, 4 महिला सदस्य हो गई। 2 बेटियां, 2 बेटों की 2 बेटियां, तो इसने यहाँ पे बोलना चाहिए था 2 बेटों की 2-2 बेटियां। अगर ऑप्शन के हिसाब से 2 बेटों की 2-2 बेटियां, तो 2-2 बेटियां, 2 बेटों की कितनी हो गई? 4 बेटियां, तो 4 बेटियां, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए महिला सदस्य? 4 और 3 7, 7 और 1 8। इस तरह से ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो जो क्या है, जो इधर देखो, 4 का संबंध जो 18 से, वही 8 का इन सब में से किससे संबंध होगा? तो देखो इसने कैसे किया है। 4 का इसने किया वर्ग, कितना हो गया? 16। 16 में इसने कितना ऐड कर दिया? 2, तो कितना हो गया? 18। इसी तरह 8 का वर्ग करेंगे हम, कितना होगा? 64, और 64 में कितना ऐड कर देंगे? 64 में कितना ऐड कर देंगे? 2, तो कितना हो जाएगा? 66। तो ऑप्शन बी, डी इज द राइट आंसर। सही में आया? पहले वाले का वर्ग करके उसने 2 जोड़ दिया और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। यदि अनिल यदि अनिल क्या है? कार्थी का, यदि अनिल कार्थी के बेटे का भाई है, तो अनिल का कार्थी से क्या संबंध है? चलो इसको करते हैं। वैसे तो डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो एक बार और देख लो कैसे करते हैं। अगर कोई वैसा आएगा तो उसके लिए कैसे करेंगे? अनिल, तो अनिल कार्थी के बेटे का, तो मैंने लिखा कार्ती, तो के लिख दिया कार्थी। ओके, कार्ती हो गया। कार्ती के बेटा, कार्ती का बेटा मैंने मान लिया ये रहा बेटा बी। बेटे के बेटा, बेटे का बेटा ये रहा, बेटे का भाई है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, ठीक है, ये भी भाई है। कौन? अनिल। तो अब देखो ये पूछ रहा है कि अनिल का इससे क्या संबंध होगा? तो ये क्या हो गई? ग्रैंड फादर। ओके, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पोता, ठीक है। ये बेटा हो गया और ये बेटे का बेटा, हाथी या पोता, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें पूछा है कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट से देखो क्या बनाया जा सकता है। पहला बनाया जा सकता है HUNT, एच तो इसमें है ही नहीं कहीं, ठीक है, स्टूडेंट में।
तो ये तो बनेगा नहीं। अच्छा दूसरा देखो, दूसरे में क्या है DEAN, तो इसमें ए है कहीं, इसमें ए आ रहा है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता, इसमें ए नहीं आ ए है, ठीक है, इसमें एच है। अच्छा तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में आई आ रहा है, तो आई इसमें तो है नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं बनाया जाएगा। ये बनाया जाएगा, ये साफ दिख रहा है, एस भी है, टी यू भी है, यू भी है, एन भी है, टी भी है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या दिया है, दी गई श्रृंखला को उचित विकल्प, ये सीरीज दी है, बताइए अगला वर्ड क्या आएगा अगला, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, इसने एक एक का इंक्रीमेंट करके सब में ऐड कर दिया है। इसमें कितना ऐड हुआ, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9 और इसमें 10 ऐड कर दो बस। तो 46 में 10 ऐड करोगे कितना होगा, 56। तो आपका सीधा करेक्ट आंसर बिल्कुल। अच्छा इसमें पूछा है कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से एक डिफरेंट है, असंगत है, ठीक है, 3 संगत है, एक असंगत है, तो उसका चयन करना है। तो देखो चमेली, लिली और गुलाब, ये तीनों देखो कुछ मैच खा रहे हैं, खा रहे हैं। चमेली, लिली और गुलाब, टमाटर बिल्कुल अलग है, टमाटर क्या सब्जी में प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या है, चमेली, लिली, गुलाब, ये फूलों के पेड़ हैं, इनसे फूल, ठीक है, मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 23, किसी एक कोड में एक संख्या इस तरह से कोड की जाती है, 53479 को UQFJL लिखा जाता है और 1682 को DXAP लिखा जाता है, तो कोड में तो इस 839165 को क्या लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं है इसमें, देखो 8 को इसने क्या लिखा है, 8 को इसने लिखा है ए, ध्यान से देखो, इसने 8 को ए लिखा है, तो पहला क्या है 8, तो ए आएगा, जाहिर सी बात है, तो देखो सब में मैच खा रहा है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। अगला है 3, तो 3 को देखो इसने क्या लिखा है, 3 को लिखा है इसने क्यू, सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड या 3, तो क्या लिखा है, 3 को इसने लिखा है क्यू, तो मैंने क्यू लिख दिया। अच्छा अगला 9, 9 को इसने क्या लिखा है एल, एल लिख दिया। अगला देखो 1, 1 को इसने क्या लिखा है, 1 को लिखा है ये डी, ओके। अच्छा अगला 6, 6 को इसने क्या लिखा है, 6 को लिखा है इसने एक्स, तो एक्स लिख दिया। और 5, 5 को क्या लिखा है यू, तो यू लिख दिया। इस तरह का ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपल है, बस थोड़ा सा देखना था क्या है। एक और देखो ये और क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, इसमें ये ऊपर वाली देखो और सीरीज है, नीचे वाली इवन सीरीज है, ठीक है, और नंबर की सीरीज, इवन नंबर की सीरीज। ये देखो विषम शब्द है, ठीक है, विषम संख्या शब्द नहीं, विषम संख्या, जैसे 3 5 7 9 11, तो अगला क्या आएगा 13, और 4 6 8 10 12, तो 14, ठीक है, तो इस तरह से ये आएगा 13/14 आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि क्या कौन सा विकल्प चयन करके इसमें ऐड किया जाए यहाँ पे इन सभी में, तो इनके अर्थ बन जाए, ठीक है। तो देखो अगर मैं पहला ही ऑप्शन ऐड करता हूँ 80, तो क्या बनेगा GOAT, GOAT, इसका अर्थ बन रहा है, ठीक है। गॉट, BOAT, ये भी अर्थ बन रहा है, BOAT। वाट, WHAT, ये भी बन रहा है। अच्छा मैट, MEAT, मीट, तो ये भी बन रहा है। तो इन सब के अर्थ बन रहे हैं जब AT जोड़ रहा हूँ, जब ES जोड़ूंगा तो देखो GOES, ये तो ठीक है चलो। अच्छा BOES ये कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। WHES कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये कह रहा है यदि हाथी को क्या कहा जाए, कुत्ता, और कुत्ते को कौआ, और कौए को बाघ, और बाघ को क्या कहा जाए, बाघ को कहा जाए सांप, और सांप को शेर, तो निम्न में से पालतू जानवर कौन सा है। तो पालतू जानवर इन सब में से क्या है, कुत्ता, कुत्ता क्या होता है, पालतू जानवर, ठीक है। तो कुत्ते को इसने क्या बताया है, कुत्ते को इसने बताया है कौआ, तो आपका आंसर होगा कौआ।
ये नहीं कि कोए को ये नहीं करना है कि हाथी को कुत्ता बताया है तो कुत्ते तो हाथी कर दें। क्या होगा आपका, जो पूछ रहा है उसको देखो क्या कहा है इसने। जैसे कुत्ते को इसने कोआ बताया है तो इसका आंसर कोआ होगा। ओके। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है, तो अगला देखो क्वेश्चन क्या है। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो दूसरों से अलग है। तो इन तीनों में देखो एक कॉमन चीज है, बी डी। तो डी कितने पे आता है, 4 पे, और बी कितने पे आता है आपका, 2 पे। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 2 का। अच्छा, क्यू आता है 17वें नंबर पे, और ओ कितने नंबर पे आता है, 15वें नंबर पे। तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस हो गया, 2 का। इसी तरह आई कितने पे आता है, 9 पे, और जी कितने पे आता है, 7 पे। तब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हो गया, 9 का, 2 का। तो ये भी 2। अच्छा, ई और डी, ई 5 पे आता है, डी 4 पे आता है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का। तो इस तरह से देखो ये तीनों सेम है, ये अलग है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई शहर के नामों की श्रृंखला, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, दार्जिलिंग, ऊटी, मनाली, पहलगाम। तो क्या आएगा, मसूरी। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, इनको आपको एक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो कर लो। इसमें क्या है, शिशु हो गया, ठीक है, छोटा बच्चा शिशु। शिशु क्या करता है, जब भूख लगती है तो क्या करता है, रोता है। जब रोएगा तो उसे खाना मिलेगा, खाना मिलने के बाद क्या करेगा, मुस्कुराएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दूसरा, पहला, चौथा, 5 और 3, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही है, डी। तो देखो अगला क्वेश्चन है 30। तो इसमें दिया है गुलाम, मालिक, इसी तरह मशीन, वर्कर। श्रमिक हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये अगला दिया है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। एम एस वर्ड, ये मतलब आपका आ गया एस रैम, डी रैम, ये आ गया आपका कंप्यूटर से। तो इसका भी मैं अब करा दूंगा, इसकी थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है। तो आज अभी इतना ही, एक और पार्ट लाऊंगा उसमें ये करा दूंगा। और यदि आप चाहते हो और भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट एक तरह से कराए जाए, ये वाला पेपर कराया जाए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और मैं इसके टेलीग्राम का, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा नीचे, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, तो ठीक है। और वीडियो जरूर बताना कैसी लगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।